फॉर्म नंबर 13 और फॉर्म नंबर जो 14 है ये कैसे फिल करना है और किन के लिए फिल करना है, वो कौन से लोग होंगे, वो कौन से वोटर होंगे जिनके लिए हमने ये फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हम आते हैं फॉर्म नंबर 13 की तरफ। तो फॉर्म नंबर 13 उन लोगों के लिए फिल करना है जिनका नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड या आईडी कार्ड पर दिया गया जो पता है उसके मुताबिक वो उस हलके में या कह लें कि उस ब्लॉक में मौजूद है। मतलब कि वो ब्लॉक, जिस ब्लॉक में रह रहे हैं वही उनका असल एड्रेस है, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो पहले तो हम उनको घराना नंबर भी उसी तरह ही अलॉट करेंगे जिस तरह बाकी घरों को हम लगा रहे हैं। तो घराना नंबर लगाने के बाद चूंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन वो जो उनका मुश्किल या आर्जी पता है वो उस पते के ऊपर, ठीक पते के ऊपर रह रहे हैं, चाहे पता कोई सा भी है, उनके लिए हमने ये फॉर्म फिल करना है। दूसरा, वो लोग जो किसी दूसरे जिले से या किसी दूसरे इंतखाबी हलके से उस इलाके में आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना वोट अपने ही इंतखाबी हलके जहां से वो आए हैं वहीं पे वो कास्ट करना है, उनके लिए भी फॉर्म नंबर 13 भरा जाएगा। अब सबसे पहले वो लोग जो कि यहीं पे मौजूद हैं अपने एड्रेस के ऊपर, जिस जो एड्रेस उनका आईडी कार्ड का उसी एड्रेस के ऊपर रह रहे हैं, ठीक पते के ऊपर रह रहे हैं, उसी इंतखाबी हलके में रह रहे हैं जिस इंतखाबी हलके की हम वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन लिस्ट में उनका नेम नहीं है। तो फिर हम उनके लिए कैसे ये फॉर्म फिल करेंगे? इंतखाबी इलाके का नाम, क्योंकि वो उसी इंतखाबी हलके में राइश वजीर है, तो वही उनका इंतखाबी हल्का है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसका नाम लिखेंगे। वो इंतखाबी हल्के की लिस्ट चूंकि हमारे पास मौजूद है वहां से देख के नाम लिखेंगे। शुमारियाती ब्लॉक कोड लिखेंगे। घराना नंबर जो हमने दिया वो लिखेंगे। अफराद के नाम और क्वाइफ, अब मकान नंबर, अगर वो किसी शहर या कस्बे में रह रहे हैं वो मकान नंबर, उसकी गली, यहाँ पे वो कस्बे का या शहर का नाम जरूर लिखेंगे। उसके बाद है पटवार सर्कल या टप्पेदार सर्कल, ये जो हमारे पास लिस्ट है उसके ऊपर ये लिखा होता है, वहां से देख के लिखेंगे। तहसील जो भी है, जिला जो भी है, कि मजकूरा वाला इंतखाबी इलाका की इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज किए जाने के अहल। मतलब कि जो ऊपर ये मजकूरा वाला का मतलब ऊपर जो मालूमात दी गई है उस इंतखाबी हलके की, ये उस इंतखाबी हलके की फहरिस्त में इनको दर्ज किया जाए, ये उसमें दर्ज किए जाने के अहल है। सबसे पहले सिलसिला नंबर है, यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखेंगे, ये मर्दों के लिए है और औरतों के लिए नीचे है। पहले उस मर्द का नाम लिखेंगे, उसके वालिद का नाम लिखेंगे, उसकी तारीख लिखेंगे, तारीख पैदाइश, फर्ज कर लो वो तारीख पैदाइश है 20/1/92, तो यहाँ पे 20 दिन 20वां दिन है। यहाँ पे महीना, क्योंकि पहला महीना 01 तो 92 है, 1992 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे आरजी या मुश्किल पता है इसमें साइन नहीं करने बल्कि यहाँ पे टिक करनी है। यहाँ पे ये अगर वो आरजी पते पे है तो फिर इस पे टिक करेंगे, अगर वो मुश्किल पते पे है तो फिर यहाँ पे टिक करेंगे। इसी तरह जितने मर्द हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर औरतें उनके भी इसी तरह ही हम करेंगे। अब नीचे ये मजहब का एक खाना है कि वो मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, जो भी वो, या दीगर गैर मुस्लिम है, उसमें टिक करना है हमने। उसके बाद है हलफनामा। अगर हम हलफनामे में देखें तो हलफनामे के आगे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, बाकी के लिए नहीं है। और मुसलमानों के लिए भी ये कि मैं हल्फिया बयान या इकरार करता हूँ कि मेरे खानदान के तमाम अफराद जिनके क्वाइफ ऊपर दर्ज हैं खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर ईमान रखते हैं, और ये कि हम में से कोई भी किसी ऐसे शख्स का पैरोकार नहीं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस लफ्ज़ के किसी भी मफहूम या किसी भी तशरीह के लिहाज से पैगंबर होने के दावेदार हो, और ना हम में से कोई ऐसे दावेदार को पैगंबर या मजहबी मसला मानता है, और ना ही हम में से कोई कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है या खुद को अहमदी कहते हैं। तो घराने के सरबरा, वो हमने क्या करना है, किसी दीगर फर्द के दस्तखत और निशान अंगूठा, कोई भी हम सरबरा उसका पहले यहाँ पे दस्तखत लेंगे, दरख्वास्त दहिंदा जो देर है, उसके बाद दरख्वास्त दहिंदा का वो सरबरा का होगा यहाँ पे, और तारीख लिखेंगे। फर्ज कर लो हम आज 14 है, तो यहाँ पे 14/11/2021। अब यहाँ पे ये उसको हमने रसीद भी देनी है, इंतखाबी इलाके का नाम,
वो यही जो हमने ऊपर लिखा है। उसके बाद शुमारियाती ब्लॉक कोड, घराना नंबर और उसके क्वाइफ लिखेंगे, ये तहसील, उसका ज़िला। और इसके नीचे आप देखें तो यहाँ पे दस्तखत नाम है, पहले दस्तखत शुमार करिंदा, अब अपना नाम लिखेगा शुमार करिंदा, उसके बाद तारीख दर्ज करेगा, अपना नाम लिखेगा, ओहदा लिखेगा, मुकाम तैनाती लिखेगा, किस मुकाम पे उसकी तैनाती है, और उसके बाद अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा। अगर हम इसकी बैक साइड पे देखें तो दूसरी तरफ भी यही है, ये इकरारनामा है कि मैंने जो कुछ पीछे लिखा है वो ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे वो जो फर्द है या जो सरबरा है वो दस्तखत करेगा, यहाँ पे अंगूठा लगाएगा, तो यहाँ पे वो तारीख दर्ज की जाएगी। घर के सरबरा का यहाँ पे राब्ता नंबर जो है ना वो भी लिखा जाएगा। और उसके बाद ये तस्दीक की जाती है कि यहाँ पे वो जो तस्दीक निंदा ये फिल करेगा, तस्दीक निंदा कि जो उसका नाम है उस तारीख लिखेगा, अपना नेम लिखेगा, ओहदा लिखेगा, मुकाम तैनाती लिखेगा और ये कौमी शनाख्ती का। ये जो है ये असल में वो तस्दीक निंदा की नहीं है, ये तस्दीक की जाती है कि मज़कूरा बलाक़वाइफ़ की जांच पड़ताल ज़ाती तौर पर घर जाकर की और जहाँ पर ज़रूरत की दुरुस्तगी कर ली गई ये सुपरवाइज़र करेगा और यहाँ पे ये असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेगा। इसी तरह अब हम आते हैं उस शख्स की बारी या उसकी तरफ कि जो है तो किसी और ब्लॉक में लेकर रह यहाँ पे रहा है, फर्ज कर ले कि किराए पे आके रह रहा है, लेकिन उसने वोट अपना उसी पीछे वाले एड्रेस पे कास्ट करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें उसके इंतखाबी हल्के के नाम का नहीं पता, वो नहीं लिखेंगे, शुमारियती ब्लॉक कोड ये भी नहीं लिखेंगे, घराना नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे जो है। अब उसके बाद है यहाँ पे मकान नंबर, गली नंबर, ये हम आईडी कार्ड से देख के वो एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखेंगे। ये टप्पेदार सर्कल या पटवार सर्कल इसका हमें नहीं पता, ये नहीं लिखेंगे, लेकिन उसका तहसील जो है वो लिखेंगे, ज़िला भी लिखेंगे। यहाँ पे उसके नेम उसी तरह लिखेंगे, मर्द है तो मर्द के लिए, और यहाँ पे आर्जी मुश्किल पता, चूंकि ये नहीं इस मुश्किल और आर्जी पते पे रह रहे हैं तो सॉरी शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर जो पता उसका होगा वो आर्जी या मुश्किल जो भी होगा वो यहाँ पे हम दर्ज करेंगे और उसके बाद उसी तरह ये फॉर्म फिल करना है। अब ये आ गया फॉर्म नंबर 14। फॉर्म नंबर 14 किसके लिए हम फिल करेंगे? फॉर्म नंबर 14 हम फिल करेंगे उस आदमी के लिए जो कि यहाँ पे रह रहे लेकिन वो सरकारी मुलाजम है। अब सरकारी अगर मुलाजम है तो दो बातें उसमें कि या तो वो अपना वोट कास्ट करेगा उसी आबाई हल्के में जहां से वो आया हुआ है, फिर भी हम फॉर्म 14 फिल करेंगे, लेकिन आरजी और मुश्किल पते के अलावा जो सरकारी मुलाजम है वो अपने तीसरे पते के ऊपर भी वोट कास्ट कर सकता है, उसका हम यहाँ पे भी वोट दर्ज कर सकेंगे अगर वो यहीं पे कास्ट करना चाहे। उसके लिए फॉर्म 14 फिल करेंगे। मैं जो उसका नाम होगा वो इलाके ये अंदराज की दरख्वास्त करता हूँ, यहाँ पे बतौर जो वो काम कर रहा है, जिस सीट पे वो काम कर रहा है, यहाँ पे उसका ओहदा लिखेंगे, मैं राइश पजीर हूँ हल्के का, इलाके का नाम। अगर तो वो इसी इंतखाबी इलाके में अपना वोट कास्ट करना चाह रहा है जिसमें आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो फिर तो वही लिखेंगे, शुमारियाती ब्लॉक कोड भी वही लिखेंगे, घराना नंबर जो आपने लगाया वही लिखेंगे। लेकिन अगर वो अपने पीछे वाला जो उसका इंतखाबी हल्का है उसमें अपना वोट वो दर्ज करवाना चाह रहा है वहीं पे वो कास्ट करेगा तो फिर हम ये खाना छोड़ देंगे शुमारियती, क्योंकि हमें उसका नहीं पता, ये इलेक्शन कमीशन खुद करेगा। उसके बाद ये आगे यहाँ पे इसको इसी तरह ही फिल करेंगे। आगे सारा प्रोसेस जो है वो वही है जो कि फॉर्म नंबर 13 में की। अब यहाँ पे रसीद जो है ना वो उसको देनी है। अब रसीद किस तरह फिल करनी है? इंतखाबी इलाके का नाम, अब ये जो इंतखाबी इलाके का नाम है ये चूंकि हम खुद उसको रसीद दे रहे हैं, यहाँ पे अपना इंतखाबी इलाके का नाम लिखेंगे, शुमारियती ब्लॉक कोड लिखेंगे, जो घराना नंबर उसको दिया वो लाट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे उसका मकान नंबर जो भी है यहाँ पे वो लिख के तो यहाँ पे दस्तखत रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वो करेगा, तारीख वो, तो चूंकि ये हमने नहीं करनी बल्कि ये वो जो इलेक्शन के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे वो दस्तखत करेगा, इधर अंगूठा लगाएगा ये। अब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के दफ्तर में इस्तेमाल, ये रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर है उसके